नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप समर सीजन में ककड़ी के पौधे को अपने घर में गमले में ग्रो कर सकते हैं। हम जानेंगे कि साल में आपको किस-किस महीने में इसकी सीडलिंग करनी चाहिए और हम जानेंगे कि कितने साइज के गमले में आपको ककड़ी के पौधे को ग्रो करना चाहिए और वो कौन सी फर्टिलाइजर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम बेहद अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो यहाँ पर सीड से लेके हार्वेस्ट तक स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए और बिना लेट किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज है 16 फरवरी, डे 1, जिस दिन हम ककड़ी की सीडलिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऑनलाइन स्टोर से ककड़ी के सीड परचेज किए हुए हैं। आप अपने घर के पास की कोई नर्सरी विजिट कर सकते हैं और वहां से भी इसके सीड परचेज कर सकते हैं, या फिर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से जाके ऑनलाइन भी परचेज इसके सीड कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर मैंने सीडलिंग ट्रे का इस्तेमाल किया है। सीडलिंग ट्रे अगर आपके पास नहीं है तो ये कोई कंपलसरी प्रोसेस नहीं है। आप इसकी जगह पे डायरेक्ट गमले में भी सीडलिंग कर सकते हैं, या पहले किसी छोटे गमले में, अगर आपके पास अभी बड़े गमले नहीं है तो आप किसी छोटे से गमले में इसकी सीडलिंग कर सकते हैं और अगले 15 से 20 दिन के बाद उनको बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सीडलिंग ट्रे का इस्तेमाल किया है। ये प्रोसेस टोटली ऑप्शनल है, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। तो याद रखिए कि जब भी आप सीडलिंग के लिए सॉइल मिक्स यूज कर रहे हैं तो वो बहुत हल्का और भुरभुरा होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर पॉटिंग मिक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैंने इसमें बस दो चीज़ों का इस्तेमाल किया है। 50% मैंने लिया हुआ है इसमें कोकोपीट और 50% अपने गार्डन की पुरानी मिट्टी का इस्तेमाल किया है। तो मैं अभी अपनी इस पूरी सीडलिंग ट्रे को पॉटिंग मिक्स से फिलअप कर लूंगा और उसके बाद इस सीडलिंग ट्रे में हम अपने ककड़ी की सीड की सीडलिंग करेंगे। तो अभी हमने अपने ट्रे को पूरी तरीके से सॉइल से कवर कर लिया है। अब हम सबसे पहले इसमें देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि हमारी ये सॉइल अच्छे से वाटर को एब्जॉर्ब कर ले और उसके बाद हम इसमें सीडलिंग करेंगे। तो दोस्तों ये है ककड़ी के बीजे और इसकी ही अभी हम सीडलिंग करेंगे। याद रखिए कि जब भी आप ककड़ी की सीडलिंग कर रहे हैं तो आपके एरिया का वेदर टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होना चाहिए और बहुत लो नहीं होना चाहिए। तो आप फरवरी, मार्च और इवन अप्रैल के महीने में भी ककड़ी की सीडलिंग कर सकते हैं। मई और जून के महीने में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ककड़ी की सीडलिंग करें, क्योंकि इस टाइम पे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दिन का टेम्परेचर रहता है। तो ऐसे टाइम पे अगर आप इसकी सीडलिंग करते हैं तो आपके मोस्ट ऑफ द सीड खराब हो जाएंगे। ये एक समर सीजन का प्लांट है, तो आप इसको विंटर सीजन में ग्रो करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि आपके सीड जर्मिनेट नहीं होंगे और अगर आपके सीड जर्मिनेट होते भी हैं तो आपको कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो याद रखिए कि आपको जब भी सीडलिंग करनी है तो ऐसे टाइम पे करनी है जब आपके एरिया का वेदर टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी कर रहा हो। तो जब विंटर खत्म होने लगती है तब फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में आप इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, जब आपके एरिया में बारिश स्टार्ट हो जाती है तो जून, जुलाई और अगस्त के महीने में आप इसकी दोबारा भी सीडलिंग कर सकते हैं। तो अभी मैंने अपने सीडलिंग ट्रे में हर ब्लॉक में 3-3 सीड का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंने इस कंपनी के सीड पहले इस्तेमाल नहीं किए हैं। मुझे नहीं पता है कि ये कितनी अच्छी क्वालिटी के सीड हैं, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। इसलिए मैंने हर सीडलिंग ट्रे में 3-3 सीड रखे हैं कि एटलीस्ट अगर एक भी सीड जर्मिनेट हो जाता है तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे 1 से 2 पौधे ही ग्रो करने हैं। क्योंकि मुझे इस सीड की क्वालिटी का कोई भी आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने इस सीडलिंग ट्रे में ज़रूरत से ज़्यादा सीडलिंग करी है। अदरवाइज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक सीडलिंग ट्रे में एक सीड का ही इस्तेमाल करें। तो अभी हम अपने इन सीड्स को सॉइल में आधा इंच दबाकर और इसको अच्छे से अपने पॉटिंग मिक्स से कवर कर देंगे। और कवर करने के बाद, क्योंकि अभी फरवरी का महीना चल रहा है और मेरे एरिया का वेदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो नहीं है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली सनलाइट में प्लेस करेंगे। लेकिन अगर आप मार्च के आखिरी में या अप्रैल के महीने में इसको सीडलिंग से ग्रो कर रहे हैं या मॉनसून सीजन में इसको सीडलिंग से ग्रो कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको इसको पार्शली शेडेड एरिया में रखना है, जहां पर मॉर्निंग और इवनिंग की 1.5 से 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती हो और डे टाइम में सनलाइट का रिफ्लेक्शन आता हो। आपको मिट्टी में हल्की हल्की नमी बनाकर रखनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से आपके ये सीड खराब हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ दिनों के बाद और देखते हैं इसका आगे का अपडेट। तो दोस्तों ये है रिजल्ट 4 दिन के बाद का, और अभी आप देख सकते हैं कि मेरे सीडलिंग में एक दो सीड जर्मिनेट होने लगे हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि मुझे इन सीड की क्वालिटी का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, और दूसरा मेरा टारगेट है कि मुझे 2 से 3 प्लांट चाहिए। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 से 5 सीड जर्मिनेट हो गए हैं। तो मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर
पूरी हो गई है। लेकिन अभी हम इस स्टेज पर इसको बिल्कुल भी ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। जब भी आप कोई भी सब्जी के पौधे को ग्रो कर रहे हैं तो उसकी सीडलिंग 20 से 25 दिन के बाद ही ट्रांसप्लांट करने के लिए रेडी होती है। तो दोस्तों ये है अपडेट 20 दिन के बाद का, और अभी आप देख सकते हैं कि जो भी हमने ये सीडलिंग ग्रो करी हैं सब में 2-2 3-3 ट्रू लीफ आ गई हैं। तो अभी हम इसमें से जो सबसे हेल्दी प्लांट हैं 2 से 3 उनको ही हम गमले में लगाएंगे। तो अब अगर हम गमले की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने 24 इंच का प्लास्टिक का गमला लिया है। आप अगर चाहें तो 24 इंच के ग्रो बैग में या आपके टेरेस पे अगर क्यारी बनी हुई है तो उसमें भी ककड़ी के पौधे को ग्रो कर सकते हैं। याद रखिए कि जो भी इस तरीके की बेल वाली वेजिटेबल्स हैं इनको छोटे स्पेस में आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। छोटे गमले में अगर आप 12 इंच के गमले में इनको ग्रो करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो 24 इंच के गमले या 24 इंच के ग्रो बैग का इस्तेमाल करें, और हर ग्रो बैग में या गमले में 2 से 3 पौधे सेम टाइम पर लगाएं। इससे आपको पॉलिनेशन में भी हेल्प मिलेगा और आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये मेरा 24 इंच का प्लास्टिक का गमला है, और याद रखिए कि आप जिस भी गमले का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बॉटम में प्रॉपर ड्रेनेज होल होना चाहिए ताकि आप जो भी पानी दें एक्सेस वाटर ड्रेन आउट हो जाए। अब अगर हम बात करते हैं पॉटिंग मिक्स की, तो इस पॉटिंग मिक्स में मैंने 3 चीज़ों को बराबर मात्रा में इस्तेमाल किया है, जिसमें कि मैंने लिया हुआ है 30% अपने गार्डन की पुरानी मिट्टी, उसमें मैंने ऐड किया है 30% फाइन सैंड जिसको कि बालू या रेत कहते हैं, और 40% मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। उसकी जगह पे आप गोबर की खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे 2 प्लांट इस गमले में लग गए हैं, और अभी हम इसमें देंगे थोड़ा-सा पानी, क्योंकि याद रखिए अभी आपके पौधे छोटे हैं और गमले का साइज़ बहुत बड़ा है। तो इस स्टेज पर आपको पानी बहुत सँभल कर देना है। आपको प्लांट की साइज़ को दिमाग में रखकर उसके हिसाब से ही इन पौधों को पानी डेली देना है। अगर आपने गमले की साइज़ को दिमाग में रखकर बहुत ज़्यादा पानी दे दिया, 4, 6, 8 डिब्बे पानी दे दिया, तो गर्मी अब तेज होने लगी है, तो उस केस में आपके ये पौधे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और इसमें ही गल जाएंगे। तो इसलिए पानी को बहुत ही स्मार्टली आपको अपने इन पौधों को इस स्टेज पर देना है। तो चलिए मिलते हैं कुछ दिनों के बाद और देखते हैं आगे का अपडेट। तो दोस्तों ये है रिजल्ट 52 डेज के बाद का, और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी हमने ककड़ी के 2 पौधे लगाए थे ये कितनी अच्छी तरीके से ग्रो हो गए हैं और इसमें फ्लावर भी आने लगे हैं। याद रखिए कि ककड़ी के पौधे में 2 तरीके के फूल आते हैं, एक मेल आते हैं फूल और दूसरे फीमेल आते हैं। तो जो नर फूल होता है जिसको कि मेल फ्लावर कहते हैं उसमें ककड़ी नहीं आती है। ककड़ी फीमेल फ्लावर में बनती है जिसको कि मादा फूल कहा जाता है। तो ये आप जो देख सकते हैं ये मेल फ्लावर है, नर फूल है, क्योंकि इसके बॉटम में आपको इस छोटी सी ककड़ी का शेप देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारे नर फूल हैं और इनका खिलना भी बेहद ज़रूरी है। जबकि ये आप जो देख सकते हैं ये फीमेल फ्लावर की कली है। आने वाले टाइम में इसमें भी फूल खिलेगा और फिर बाद में वो ही ककड़ी का रूप लेगी। लेकिन जब तक आपके ये नर फूल नहीं खिलते हैं तब तक आपके फीमेल फूल तब तक आपका जो ये फीमेल फूल है उसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा और आपकी ककड़ी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी फाइनल रिजल्ट में। तो इन दोनों फूलों की बहुत उपयोगिता है। अगेन आप ये देख सकते हैं एक और फीमेल फ्लावर, आने वाले टाइम में इसमें भी फूल खिलेगा और उसके बाद आप इसके पीछे देख सकते हैं एक ककड़ी का शेप छोटा सा आपको देखने को मिलेगा। तो ये ढेर सारे मेरे फीमेल फ्लावर भी इस पौधे में आ गए हैं। तो दोनों फूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फाइनल रिजल्ट के लिए। अब जैसा कि आप कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट का पौधा ग्रो करते हैं या फूल का पौधा ग्रो करते हैं और जब उसमें कलियां आने लगती हैं तो वो सबसे पीक टाइम होता है जब आपको हर 15 से 20 दिन पे अपने पौधे को खाद देनी होती है। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्लांट को कभी भी एक खाद नहीं देनी चाहिए, हमेशा बदल बदल कर फर्टिलाइज़र देते रहना चाहिए। 15 से 20 दिन के गैप पर आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट
बोन मील, सरसों की खली, नीम खली, माइक्रो न्यूट्रिएंट, इस तरीके की ढेर सारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं जिनका कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आप एनपीके, डीएपी आदि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने टेरेस पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करें। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपने गमले की मिट्टी ऊपर से थोड़ी 1-1 इंच खोद ली है और उसमें मैं ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करूँगा। ये सीवीड एक्सट्रैक्ट से बनी हुई एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इस तरीके की ढेर सारी फर्टिलाइज़र्स आपको ऑनलाइन स्टोर्स पर भी मिल जाएँगी। मैं यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं किसी भी प्रोडक्ट का नाम आपको डायरेक्टली नहीं बताने वाला हूँ। आप ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हैं और वहाँ से ये सारी फर्टिलाइज़र्स भी परचेज़ कर सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र पूरी तरीके से ऑर्गेनिक और सीवीड एक्सट्रैक्ट से बनी हुई एक फर्टिलाइज़र है। इसकी जगह पे आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, सरसों खली, नीम खली जो कि एक तरीके की देसी खाद है और हमारे आसपास बेहद आसान तरीके से उपलब्ध होती हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस याद रखिए कि आपको बदल-बदल कर फर्टिलाइज़र हर 15 से 20 दिन पे अपने प्लांट को देना है जब उसमें फूल आना स्टार्ट हो जाता है। फिर चाहे आप कोई भी सब्जी का पौधा ग्रो कर रहे हों या कोई फल का पौधा ग्रो कर रहे हों या फिर कोई फूल का पौधा ग्रो कर रहे हों। अगर आप एक बेहद अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो खाद को आपको इस फ्रीक्वेंसी पर अपने पौधे को लगातार देते रहना चाहिए। तो जो मैंने आपको ककड़ी की कलियाँ दिखाई थी, 4 दिन पहले ही कितनी छोटी थी और अभी आप इनकी साइज़ देख सकते हैं। एक बार फूल खिलने के बाद अगर ये अच्छे तरीके से पॉलिनेट हो चुकी हैं, तो इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ होती है और ये अगले 7 से 8 दिन में हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाती हैं। तो ये देखिए दोस्तों 4 दिन के बाद का रिज़ल्ट है और कितनी तेज़ी से हमारी ये ककड़ी बड़ी होने लगी है और इसी के साथ ढेर सारे फीमेल फ्लावर और भी आ रहे हैं। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पौधे को दिन की कम से कम 7 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए। इस स्टेज पे आपके पौधे में हमेशा नमी बनी होनी चाहिए। आपका पौधा बिल्कुल भी पूरी तरीके से सूखना नहीं चाहिए क्योंकि उसकी वजह से आपके जो फीमेल फ्लावर हैं वो ड्राई होकर गिर जाएँगे और फाइनल ककड़ी में कन्वर्ट नहीं हो पाएँगे। तो दोस्तों ये है फाइनल अपडेट 61 डेज़ के बाद का और अब यहाँ पर हमारे पौधे में ककड़ी हार्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो जैसा कि अभी आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आपके एरिया में गर्मी का मौसम आ गया है और बहुत तेज़ गर्म पड़ने लगी है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले 2 से 3 महीने में जब आपके एरिया में मानसून का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, बारिश होने लगेगी, तब आप इनके सीड की फिर से सीडलिंग करके अपने घर में बेहद आसान तरीके से ककड़ी के पौधे को ग्रो कर सकते हैं। आप इसी सेम मेथड से ककड़ी के पौधे को, खीरे के पौधे को, लौकी, तरोई इन सबको भी बेहद आसान तरीके से अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। ये जितनी भी बेल वाली वेजिटेबल हैं बेहद आसान तरीके से ग्रो हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं माँगती हैं, बस आपको खाद, पानी और धूप का ध्यान रखना होता है और जिस जगह पे आप ग्रो कर रहे हैं इसको उस गमले की साइज़ बड़ी होनी चाहिए क्योंकि अगर आप छोटे गमले में ग्रो करेंगे तो अगेन आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये है फाइनल अपडेट और देखने में कितनी अच्छी और हेल्दी ककड़ी हमारे इस पौधे पर आई हैं और इसके बाद अब मैं कंटिन्यू इसमें हार्वेस्ट लेता रहूँगा हर 15 से 20 दिन में। जब मुझे अपने प्लांट में रिक्वायरमेंट लगेगी तो इसको मैं बदल-बदल कर फर्टिलाइज़र देता रहूँगा और इस तरीके से अगले 1.5 से 2 महीने मैं इसमें से अच्छी एक हार्वेस्ट ककड़ी की लूँगा। तो इस तरीके से आप भी अपने टेरेस गार्डन पे बेहद आसान तरीके से समर सीज़न की वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आप समर सीज़न में कौन-कौन सी और वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, तो वीडियो के लास्ट में समर सीज़न में छत पे उगाई जाने वाली सब्जियों की प्लेलिस्ट का लिंक आएगा। आप उस पे क्लिक करके वो सारे वीडियोज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप में से जो भी पहली बार मेरा चैनल देख रहा है, तो प्लीज़ रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और मेरे वीडियोज़ को सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल वाले बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो हमारा अपना चैनल आर ग्रीन प्लैनेट। फिर मिलूँगा आपको अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।